प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आइए क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 त्रिभुज में समरूपता के बारे में हम जानते हैं। ये हिंदी मीडियम की क्लास है और इसमें हम हिंदी में मैथ को देखते हैं। तो त्रिभुज चैप्टर का नाम है समरूपता। अब देखो बहुभुज लिखा हुआ, आप जानते हो त्रिभुज भी क्या है, एक प्रकार का बहुभुज ही है। बहुभुज क्या होती है, जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं आपस में मिल करके एक बंद आकृति का निर्माण करती हैं, उसे बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज के उदाहरण हो गए त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। इस तरह से ये सभी भुजाओं वाले जो चित्र हैं इसे बहुभुज कहते हैं। तो अब बहुभुज की समरूपता की अगर बात करें तो कैसे बहुभुज को आप समरूप कहोगे, ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो समरूपता का मतलब होता है एक समान दिखना, यानी एक जैसा दिखना। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर दो चित्र आपको बनाऊं, जैसे देखो एक मैंने वर्ग बनाया और इसी तरह का एक और वर्ग बनाया मैंने। आप देखो इन दोनों वर्ग को, तो ये दोनों क्या समरूप आपको दिख रहा है? समरूप मतलब देखने में दोनों एक जैसा लग रहा है बिल्कुल। यहां पर एक मैं और वृत्त बना लूं तो क्या ये वर्ग और वृत्त दोनों एक जैसा दिख रहा है आपको? नहीं, दोनों में अंतर है ना। देखने में ये अलग है, ये अलग अलग है। तो आप यहां कह सकते हो कि ये दोनों चित्र आपस में समरूप हैं, लेकिन ये दोनों चित्र आपस में समरूप नहीं। एक और बना लेते हैं चित्र, जैसे त्रिभुज का बना लेते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों भी समरूप नहीं है, ये दोनों भी समरूप नहीं है, ठीक है। तो देखने से भी वो एक जैसा दिखता है, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसे चित्र बनाएंगे जो कि आपको देखने में तो लग रहा होगा समरूप, बट वो मैथमेटिकली यानी गणित में समरूप नहीं है, यानी उसमें कुछ थोड़ा सा जो है अंतर होगा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मान लो हमने ये लाइन बनाया, रेखा हमने खींच लिया और एक और रेखा खींची। अब हम आपसे पूछेंगे ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं या नहीं, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं, बिना इसको मापे आप कैसे बता सकते हैं बराबर है? हाँ, लेकिन अगर देखें इनको तो देखने में लग रहा है कि जी बराबर है ना। तो देखने में लग रहा है कि ये बराबर है, लेकिन ये बराबर है या नहीं बिना मापे आप ये ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम मैथ में चीजों को सिर्फ देख करके ही नहीं, उसे माप करके, उसको जांच करके पता करते हैं। तो इन्हीं उदाहरण में जो है मैं आपको समझाता हूं। देखो जब कभी भी दो चित्र या दो बहुभुज या दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके समरूपता के लिए दो कंडीशन है, ठीक है। तो वो दोनों कंडीशन क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। दो प्रतिबंध है। तो पहला प्रतिबंध है कि यदि संगत भुजाएं या संगत भुजाएं, चलो भुजाएं लिख देते हैं, संगत भुजाएं आपस में, संगत भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में। एक ही अनुपात का मतलब होता है समान अनुपाती होना, समान अनुपाती होना, ठीक है, समान अनुपाती। दूसरा जो प्रतिबंध है, कंडीशन है, वो ये है कि संगत कोण जो है आपस में क्या हो, बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। यानी संगत कोण और संगत भुजा। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं संगत भुजाएं क्या है। हम यहां पर एक और त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इनका नाम भी लिख देते हैं, ए बी सी डी, यहां पी क्यू आर ऐसे लिख लेते हैं।
यहां पर भी चलिए एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, यहां ए बी सी लिख लेते हैं। अब आप देखो संगत भुजा की बात करोगे, यदि हम इन दोनों वर्गों की बात करें तो ये ए बी जो है वो पी क्यू के संगत है, बी सी भुजा जो है वो क्यू आर भुजा के संगत है, सी डी जो है वो आर एस भुजा के संगत है, ए डी जो है वो पी एस भुजा के संगत है। ठीक है, अगर त्रिभुज में बात करो तो एक्स वाई ए बी के संगत है, वाई जेड बी सी के संगत है, एक्स जेड ए सी के संगत है। तो संगत भुजाएं आपको समझ में आई। अब कंडीशन ये है, प्रतिबंध ये है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, तो इसका मान तो अभी हमें पता नहीं है। तो उदाहरण के लिए हम यहां पर आपसे ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर इसको, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, इसे भी 3 सेंटीमीटर ले लो, इसे भी 3, इसे भी 3, और इसे ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों हम त्रिभुज की बात करें तो इसे हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसे भी 2, इसे भी 2, और इसे 3, 3 और 3 ले लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं, चलिए एक और वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इस वृत्त की त्रिज्या जो है 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर। अब हमने सबकी भुजाओं का मान लिख दिया है अपने हिसाब से, आपको समझाने के लिए समरूपता। अब आप इसमें देखें कि क्या इनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में है, क्या इनके संगत कोण बराबर हैं, इसे समझते हैं। देखिए, जब ये वर्ग है तो आप जानते हैं कि वर्ग का कोण क्या होता है, 90 डिग्री का मान होता है उसका। तो ये भी एक वर्ग है, तो इसके भी वर्ग का कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम पहले इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे सेकंड, पहला दूसरा। तो हम इन्हीं दोनों में अगर देखें, यहां पर ध्यान से अगर आप देखें तो सबसे पहले संगत भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में हो, तो देखते हैं इनकी संगत भुजाएं क्या है। यहां से ए बी है, वहां से क्या है, पी क्यू, इधर से बी सी है, और उधर से क्या है, क्यू आर, इधर से सी डी है, और उधर से क्या है, आर एस, इधर से ए डी है, और उधर से क्या है, यस। ये सभी संगत भुजाएं हैं। अब इनका मान लिख लेते हैं। इनका 3 सेंटीमीटर है, वहां से 6 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6। इनको आप कैंसिल कर लें तो देखें, सब कैंसिल करने से आपको क्या मिलेगा, 1/2, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2। आपने देखा कि सभी भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात एक समान ही आया है, यानी आप कह सकते हो कि ये दोनों चित्र या यह दोनों वर्ग की जो संगत भुजाएं हैं ये समान अनुपाती हैं। तो एक प्रतिबंध यानी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन है संगत कोण आपस में बराबर हो। तो आप जानते हो कि इसके संगत कोण ये भी 90, ये भी 90, तो सभी संगत कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों चित्र जो है समरूप है एक दूसरे से, यानी ये दोनों वर्ग जो है वो समरूप है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये समरूपता सिद्ध हुआ। उम्मीद करते आपको ये समझ में आया होगा। हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, उन उदाहरणों से और समझने की कोशिश करेंगे कि समरूपता क्या होता है। इसे मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूं। जब कभी भी आपको किसी दो चित्र को या दो बहुभुज हो या त्रिभुज हो या किसी तरह का कोई चित्र हो, आकार हो ज्यामिति में, तो आप उन दोनों को जब कभी भी समरूप करने की कोशिश करोगे और समरूप है या नहीं है समझने की कोशिश करोगे, तो आपको उनकी संगत भुजाएं देखनी है और उसके संगत कोण देखना है। संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं आपस में
समान अनुपात में होना चाहिए। यदि संगत भुजाएं भी बराबर हों फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो सर्वांग सम हो जाएगा, और सर्वांग सम जितने चित्र होंगे वो समरूप होंगे ही होंगे। ठीक है, सर्वांग सम क्या होता है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, 9th क्लास में 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा कि वे सर्वांग सम होते जिनकी भुजाएं बराबर होती है, समान अनुपात ही नहीं, बराबर ही हो। अगर बराबर है तो उनका अनुपात 1:1 है। ठीक है, दोनों बराबर है। अब 3 यहां भी 3 होता तो 3/3 1/1 हो जाता। ठीक है, तो आपको देखना समान अनुपात में है या नहीं, और जो संगत भुजाएं बराबर हैं। आप इन दोनों चित्र को देखो तो यहां पर सिर्फ दोनों में त्रिज्या का अंतर है, तो ये दोनों भी, क्योंकि ये गोलाकार है यानी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, तो दोनों ही वृत्त आपस में संगत, सभी वृत्त आपस में संगत ही होते हैं, सभी वर्ग आपस में संगत होते हैं। और त्रिभुज की बात करें तो सभी समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, और क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि इनके तीनों कोण कितने कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, तो कोण बराबर हो गए। और भुजाएं क्योंकि इसके बराबर हैं और इसके भी आपस में बराबर है, तो इसमें और इसमें जितना अनुपात होगा इसमें भी उतना ही अनुपात होगा। तो यानी ये दोनों भी क्या है, समरूप है, ये दोनों भी समरूप है और ये दोनों भी समरूप है। हम आगे कुछ और आपको उदाहरण देंगे जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से समरूप नहीं भी हो सकते। ठीक है, फिर अभ्यास यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें, फिर इसको मिटा दें। देखिए कुछ और मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे देखिए ये मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसकी एक भुजा 6 है, दूसरी भुजा 8 है और एक भुजा 10 है। कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज। इसी तरह का एक और मैं त्रिभुज बनाता हूं जिसमें ये 5, 12 और ये 13 है। आप सोच रहे हो सर इतना बड़ा, ये 10 है ये 13, भाई मान है। ठीक है, आपको छोटा बना देते हैं, आपको समझाने के लिए आपको बना करके दिखा रहे हैं। तो अगर इन दोनों त्रिभुज को देखो तो ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर, लेकिन इन दोनों कोणों के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, बराबर है नहीं है। अगर आप इनके संगत भुजाओं की बात करो तो देखो 6 बटे में इधर से 5 आएगा, इधर से 10, उधर से बटे में 13 आएगा, इधर से 8 और उधर से 12 आएगा। क्या आपको लगता है कि ये आपस में बराबर है? नहीं है, नहीं है बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये समरूपता सिद्ध हुआ। सर्वांग सम का मतलब होता है कि वो बिल्कुल बराबर हो, यानी उसके संगत कोण तो बराबर होंगे, संगत भुजाएं भी बराबर हो। और जो सर्वांग सम कोई भी चित्र त्रिभुज बहुभुज होगा तो वो एक दूसरे के बराबर होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया क्षेत्रफल, वो बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, लेकिन जो समरूप होगा उसका बराबर नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ जितने भी चित्र सर्वांग सम होंगे वो तो समरूप होंगे, लेकिन जो समरूप सिर्फ समरूप है वो सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए प्रतिबंध यानी कंडीशन कुछ और है और समरूप होने के लिए कुछ और है। हमने इस वीडियो में आपको समरूप होने के लिए या समरूपता के लिए जो प्रतिबंध कंडीशन है वो हमने आपको बताया कि संगत भुजाएं आपस में क्या होने चाहिए, समान अनुपाती होने चाहिए, और संगत कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के। 6.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हमने आपको जो भी बताया इसी जानकारी से आप खुद उसे कर लोगे, उसमें सिर्फ समरूप बताना है नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। हम लोग एक थ्योरम करेंगे जो कि प्रमेय कहते हैं हिंदी में, तो प्रमेय करेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स गणितज्ञ का नाम है और इसको बीपीटी प्रमेय भी कहते हैं, इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। ठीक है, बीपीटी। तो इस थ्योरम
को हम सिद्ध करेंगे, उसके बाद आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।